अस्सलामुअलैकुम। सबा डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का उन्होंने बाकायदा ऐलान कर लिया है और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड होंगे। इस सिलसिले में बाकायदा एक तकरीब भी मुनक़्क़द होगी चंद दिनों में, और ये कोटली में होगी और उसमें सिकंदर याद खान साहब बाकायदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे और वो वजूहात भी बताएंगे कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में क्यों शामिल हो रहे हैं। सिकंदर याद खान आज़ाद कश्मीर के जांदीदा सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और चूँकि आज वो शामिल हो गए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, तो इसके अलावा वो आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में जोड़ तोड़, आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो कुछ लोगों की हमायत हासिल करना, कुछ लोगों को नाराज़ करना, ये सारे खेल सिकंदर याद बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरदार सिकंदर याद खान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड बन गए हैं, तो इससे आज़ाद कश्मीर की सियासत पे क्या तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। इस ऐलान ने, सिकंदर याद खान के इस ऐलान ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में तेज़ी पैदा कर दी है और नई सफ़बंदियाँ जो होनी थी 2021 के इलेक्शन के तनाज़र में, वो सफ़बंदियाँ होना शुरू हो गई। पहली सफ़बंदी ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मरकज़ी दायरे की एक बड़ी जमात के तौर पर, रियासती जमात के तौर पर उभर रही है और लगता ये है कि कोटली डिवीज़न में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया जाएगा। लगता ये भी है कि मुक़्तदर हल्के चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर को भी इन इंतखाबात में दोनों पार्टियों को इक़्तिदार में लाया जाए, और उस सिलसिले में चूँकि तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोटी पार्टी है और सिकंदर याद की इनपुट से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उसका पलड़ा भी ज़्यादा भारी हो गया है। मुक़्तदर हल्के भी ये भी चाहते हैं कि सरदार सिकंदर याद मीरपुर डिवीज़न से इंतखाबात में के मतलूबा नताइज के सिलसिले में इनपुट दें, और लगता यह है कि वो अपने हमायतियों के साथ भरपूर अंदाज से मुहिम चलाएंगे और इंतखाबात में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। उनके बेटे इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के वज़ीर हैं, फ़ारूक हैदर की क़यादत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है, उसमें वज़ीर हैं। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक दचका ज़रूर है, और दूसरी तरफ ये भी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वाहिद रियासती जमात है जो सिकुड़ती जा रही है, अब लगता ये है ये इस ऐलान के बाद कि वो ये जमात फैलती जा रही है। माजी में सिकंदर याद खान साहब और सरदार अतीक अहमद खान साहब के दरमियान शदीद इख्तलाफात रहे हैं और सियासत एक बेरहम खेल है। कभी एक दूसरे को गालियाँ देते हुए हमने सियासतदानों को देखा और कभी बाम गिरेबान पकड़ते हुए देखा और बाज़ औक़ात जफ्फियाँ डालते हुए भी देखा। इसकी ताज़ा मिसाल यही है कि आज जब कोटली में सरदार सिकंदर याद खान साहब के साथ सरदार अतीक अहमद खान साहब के मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई जिसमें सहाफ़ियों को सवालात करने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ ये ऐलान किया गया कि सिकंदर याद खान साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं, वो उसकी सरपरस्ती करेंगे, और सरदार अतीक अहमद खान ने उनको खुशामदीद कहा और ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम हेड के तौर पे काम करें, और सिकंदर याद ने इस पेशकश को कबूल किया। सरदार अतीक अहमद खान साहब का ये भी कहना था कि आइंदा चंद रोज़ में कोटली में एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें सिकंदर याद खान साहब बाकायदा इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत पर नज़र डाली जाए तो 1985 से 2016 तक ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन लोगों की हुकूमत रही है। 2006 से 2011 के इलेक्शन में जो असम्बली थी, इसने 4 वज़ीर आज़म इसमें रहे। सरदार अतीक अहमद खान साहब भी वज़ीर आज़म रहे और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, और इस तहरीक अदमाद लाने वालों में फ़ारूक हैदर का साथ दिया था सरदार सिकंदर याद खान साहब ने। फिर 2001 से 2006 की जो असम्बली थी उस पर हम नज़र डालें तो उसमें वाज़ा तौर पर नज़र आता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अब्दुल कय्यूम खान जिसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस काफ कहा जाता था, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार सिकंदर याद खान जिसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चीन कहा जाता था, ये दोनों पार्टी एक ही पार्टी थी। इसके ये दोनों धड़े मुतहर्रिक थे और इंतखाबी सियासत में ये फिर इकट्ठे हो गए थे, और अब लगता ये है बल्कि हो गया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चीन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस काफ दोबारा इकट्ठे होके
तहरीक इंसाफ की पार्टी को इनपुट देंगे। मुख्तदर हल्के भी शायद ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले एक थोड़ी सी बदनज़मी पैदा हुई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। वो यूं कि मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ चंद लोग भी PTI में शामिल हो गए थे और सरदार अतीक अहमद खान ने इसका बड़ा शिकवा किया था कि हमारे बंदूक को तोड़ा जा रहा है। तो उसके जवाब में एक बड़ी कार्रवाई आ गई है कि सरदार अतीक अहमद खान साहब की झोली में सरदार सिकंदर याद खान साहब को डाल दिया गया है। देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन एक बात वाज़ह है कि पाकिस्तान में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, रियासती अवाम भी चाहें या ना चाहें उन्हीं की हुकूमत, उसी पार्टी की हुकूमत बनती है। और लगता ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2021 के इलेक्शन के नतीजे में बनेगी और उस हुकूमत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।